सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका से क्यों छीनी गई यूपी की बागडोर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूपी से लेकर दिल्ली तक, राज्य से लेकर केंद्र तक, हर किसी के जुबान पर यही सवाल है कि आखिर प्रियंका को यूपी के प्रभारी के पद से कांग्रेस आलाकमान ने क्यों हटा दिया। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि उन्हें इस पद से हटाने की वजह यह है कि 2024 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो वहीं किसी का यह भी कहना है कि कांग्रेस में प्रियंका को लेस पावरफुल बनाने की साजिशें चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रियंका गांधी की यूपी से रुखसती आखिर क्यों हुई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रियंका गांधी को यूपी के प्रभारी पद से कांग्रेस ने छुट्टी कर दी है। इसे लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। किसी का मानना है कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका को कांग्रेस में महत्वहीन बनाए रखने की साजिश चल रही है। कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने खुद ही पूरे देश के लिए काम करने की इच्छा जताई है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए अविनाश पांडे की नियुक्ति। इस नियुक्ति से कांग्रेस कैडर के लिए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसे राज्य में जहां जाति की रणनीति अहम है, वहां ब्राह्मण समुदाय के पांडे की नियुक्ति को पार्टी की राजनीतिक गणित के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी यूपी में बीजेपी से ब्राह्मण को खींचने की तैयारी में है। यूपी में ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। अविनाश पांडे को प्रभारी बनाकर ये संदेश देना चाहती है कांग्रेस की ब्राह्मणों का भविष्य कांग्रेस राज्य में उज्जवल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूर्वी यूपी से आते हैं और पार्टी का भूमिहार चेहरा है। पांडे को यूथ कांग्रेस के दिनों से ही उनके संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है और पार्टी के अंतर खाने में लोगों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि पांडे राज्य में फिर से संगठन खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। प्रियंका गांधी पर चूंकि पूरे देश की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो यूपी में ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि अविनाश पांडे अपने राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने में कर पाएंगे। प्रियंका और राहुल के बीच सब कुछ नहीं है ठीक। अक्सर इस तरह की खबरें सामने आते रहती है कि राहुल और प्रियंका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अविनाश पांडे राहुल गांधी की टीम के माने जाते हैं, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि राहुल अब पूरी पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम रखना चाहते हैं। इसमें खरगे ने जो टीम बनाई है उस पर राहुल गांधी की छाप नजर आ रही है। सचिन पांडे समेत कई ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के नजदीकी हैं, जिन्हें इस बार कार्य समिति में महत्व मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अन्याय करने और प्रियंका का सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने प्रियंका गांधी के इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में शामिल नहीं रहने पर भी सवाल उठाए थे। वीडियो में सोनिया गांधी पर राहुल गांधी को तरजीह देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों का कड़ाई से खंडन भी किया था, पर यह सवाल आम भारतीयों के मन में बार बार उठता रहा है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका को कम जिम्मेदारी मिलती है, जबकि प्रियंका किसी भी मामले में राहुल गांधी से कमतर नहीं है। 2019 में प्रियंका का यूपी में नहीं चला कोई जादू। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने शुरुआत की और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान को पूरे तौर पर संभाल लिया। इसमें कोई संशय नहीं हो सकती कि प्रियंका के आने से कांग्रेस के पक्ष में बज़ क्रिएट तो हो ही गए थे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के संकल्प के साथ उन्होंने इस तरह मेहनत की कि सभी दलों को डिफेंस में तैयारी करनी पड़ी थी, पर मजबूत संगठन और कई अन्य कारणों से उन्हें अपेक्षित सफलता यहां नहीं मिल पाई। 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी की लोकसभा सीट गंवा दी। प्रदेश में इकलौती लोकसभा सीट रायबरेली कांग्रेस के पास बची हुई है, जिसका प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी कर रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 399 में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2017 की तुलना में वोट फीसदी 6.25 से घटकर 2.33 रह गया और सीटें 7 से 2 पर पहुंच गई। क्या संदीप सिंह के कारण छीनी गई यूपी की बागडोर? प्रियंका के निजी सचिव संजीव सिंह को भी एक बड़ा फैक्टर यहां पे माना जा रहा है। कहा जाता है कि संगठन का ढांचा तय करने से लेकर प्रियंका से मुलाकात तक में संदीप का हस्तक्षेप रहता था। प्रियंका के मुलाकातियों की लिस्ट संदीप से होकर गुजरती थी और जिसे वो नहीं चाहते थे उनका नाम तक आगे नहीं आता था।
संदीप और विवादों का रिश्ता भी गहरा रहा है। वो कांग्रेस में अपनी पैठ बनाने के लिए राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए। जब प्रियंका यूपी आई तो संदीप उनके निजी सचिव होकर यहां पहुंचे। यूपी में तो विवाद उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। सोनभद्र में पत्रकार को धमकाने और सरकारी ड्राइवर से मारपीट का आरोप लगा। लॉकडाउन में बस विवाद, चुनाव प्रबंधन, टिकट बंटवारे और इससे जुड़े तमाम आरोप उनके ऊपर लगते रहे। एक महिला कांग्रेसी और बिग बॉस पार्टिसिपेंट ने भी संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। संदीप की लगातार शिकायतें ऊपर तक पहुंच रही थी। हो सकता है कि प्रियंका भी संदीप सिंह से परेशान हो, लेकिन जो भी हो, यूपी में कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत खुश है कि इसी बहाने संदीप सिंह से उन्हें छुटकारा मिल गया। तो ये कुछ फैक्टर है जिसे देखकर ये पता चलता है कि यूपी से आखिर प्रियंका गांधी को रुखसती की गई। कई दिनों से हम ये भी देखते आए थे कि प्रियंका गांधी ने यूपी आना जाना भी कम कर दिया है। संकेत इसी से मिल चुके थे। अब जल्द ही यूपी के प्रभार से उन्हें मुक्ति मिलने वाली भी है। अब मुक्ति मिलने के बाद उनके देश की राजनीति में एक्टिव होने की बात कही जा रही है। हालांकि दबे जुबान में ये भी चर्चा चल रही है कि शायद प्रियंका को राजनीति में इनएक्टिव किया जा रहा हो। खैर, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे क्या कुछ मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।